लखनऊ बिल्डिंग हादसे में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां बेगम हैदर और पत्नी की मौत हो गई। उन्होंने बिल्डिंग गिरने के करीब 15 घंटे बाद बाहर निकाला गया। नाजुक हालत में उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू में बवाल हो गया। जेएनयू प्रशासन की सलाह को अनदेखा करने के लेफ्ट विंग के छात्र डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग पे अड़े रहे। स्क्रीनिंग से पहले ही कैंपस में कई जगह बिजली गुल हो गई। इस दौरान वहां जमकर पथराव भी हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपने चुनावी क्षेत्र राघोपुर में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। कहीं पक्की सड़क की मांग को लेकर लोगों ने तेजस्वी का विरोध किया तो कहीं छात्रों ने डिप्टी सीएम का रास्ता रोका। तेजस्वी यादव राघोपुर में करीब 60 करोड़ की विकास योजना की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। भारतीय रेलवे ने आज देश भर में चलने वाली 300 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। इन दिनों ज्यादातर ट्रेनें ठंड और कोहरे की वजह से कैंसिल कर दी जा रही है। हालांकि कुछ दिनों से घने कोहरे के साथ ठंड से भी राहत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अनिल एंटनी ने पीएम मोदी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध और मोदी सरकार का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि मुझ पर ट्वीट वापस करने का दबाव बनाया गया। अनिल एंटनी ने कहा कि भारतीय संस्थानों के मुकाबले ब्रिटिश प्रसारक के विचार को महत्व देने से देश की संप्रभुता प्रभावित होगी। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने जमानत देते हुए आशीष को कई निर्देश दिए हैं और शर्तें भी रखी है। कोर्ट ने 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि आशीष दिल्ली और यूपी में नहीं रह सकते। इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को एक पोस्टर में पीएम मोदी के चेहरों को खराब करने के आरोप में त्रिपुरा के एक सीनियर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि बीजेपी की शिकायत के बाद सस्पेंड किया गया है क्योंकि वह कारण बताओ पत्र का उचित जवाब देने में विफल रहे थे। सीएम योगी मंगलवार शाम को गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की सीएम ने कामना की। वहीं आज सुबह सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया और लोगों की समस्या सुनी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद डुमरियागंज क्षेत्र के चंद्रद्वीप घाट मार्ग पर पुराने पुल को ध्वस्त कर दिया गया। इस पुल की पुरानी नींव पर नई दीवार बनाने का फोटो ट्वीट करते हुए अखिलेश ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। बदायूं के दातागंज कस्बे के मार्केट में दबंगों ने एक दुकानदार को जमकर पीटा। दुकान के पीछे टॉयलेट करने से रोकने पर दबंगों ने पिटाई कर दी है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदायूं थाना क्षेत्र के सथरा गांव में 31 अक्टूबर को हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में फरार चल रहे आरोपी अर्चित दीक्षित को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया। अर्चित पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने मुखबिरों की सूचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ थाना कुआरसी इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। यहां बदमाशों ने तमंचे के बल पर दुकानदार से 5,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट का वीडियो भी सामने आया है जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कन्नौज में गणतंत्र दिवस को लेकर दूसरे दिन भी चेकिंग अभियान जारी है। देर रात सदर कोतवाल राजकुमार सिंह ने होटल ढाबों पर चेकिंग की। पुलिस की रोजाना जांच से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। अमरोहा थाना नौगावा क्षेत्र के अलीपुर कला गांव में एक युवक को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पोल से बांधा और फिर पिटाई की। जौनपुर बदलापुर कोतवाली के सरोख नगर में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है।
जौनपुर के जलालपुर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गैंगस्टर और लूट के मामले में वांछित बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज देश भर के सभी सिनेमाघरों में पठान फिल्म रिलीज हुई। पठान फिल्म को लेकर पुलिस ने सिनेमाघर की घेराबंदी की। हिंदुवादी संगठनों के बयान के बाद पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। सिनेमाघरों की सुरक्षा में पुलिस जुटी हुई है। मुरादाबाद में पठान मूवी को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट है। दरअसल कुछ संगठनों के द्वारा पठान फिल्म का विरोध किया गया था, जिसको देखते हुए सेंसर बोर्ड की ओर से मूवी के कुछ सीन को फिल्म से हटा दिया गया था। अब पठान मूवी को सेंसर बोर्ड के द्वारा अप्रूव करते हुए रिलीज कर दिया गया है। कुशीनगर में NH 28 के फ्लाईओवर पर घने कोहरे की वजह से वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। भूधसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ की स्थिति जानने राहुल गांधी उत्तराखंड जाएंगे। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर राहुल फरवरी महीने में जोशीमठ आने को राजी हो गए हैं। राहुल की इस हामी के साथ ही जोशीमठ पर सियासत भी गर्मा उठी है। भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र करार दिया है। जोशीमठ के हेलंग बाईपास पर फैसला एक हफ्ते बाद आएगा। IIT रुड़की एक हफ्ते में फैसला लेगा। IIT रुड़की तय करेगा कि जोशीमठ में हेलंग बाईपास बनेगा या नहीं। इसके निर्माण से जोशीमठ को खतरा नहीं हुआ तो ही शुरू होगा काम। रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार जिले भर में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर रही है। HRDA के उपाध्यक्ष और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जिले में प्रॉपर्टी डीलरों के अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी और साथ ही अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के सख्त आदेश दिए हैं। एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। साथ ही ऊंची पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हो रही है, जिससे लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में ड्यूटी से लगातार लापता डॉक्टर विभागीय अधिकारियों को ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही है। आलम यह है कि विभाग लगातार डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर अध्ययन भेज रहा है, तो वहीं लापता डॉक्टरों की खोजबीन में लगी टीम अभी तक उन्हें नहीं ढूंढ पाई है। नया शिक्षा सत्र 23-24 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसे में 2 महीने के भीतर 10 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें पहुंचाना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बना हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग के भले ही शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के दावे किए जाते हो, लेकिन इसका इक्का दुक्का सालों को छोड़ दिया जाए तो असर कहीं नहीं पड़ रहा। मसूरी में GST को लेकर मसूरी के होटल में SGST के अधिकारियों ने होटल व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया। दिल्ली से हैदराबाद जा रहे स्पाइसजेट के विमान में यात्री द्वारा महिला क्रू मेंबर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि यात्री ने क्रू मेंबर को छुआ, जिसके बाद वह रोने लगी। वहीं विमान के अन्य यात्रियों का दावा है कि यह एक महज हादसा है। यात्री ने लिखित में माफी मांग ली है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 3 साल बाद शतक लगाया और इसी के साथ वो वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग की बराबरी भी कर ली है। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 101 रन बनाए और रिकॉर्ड में शामिल हो गए। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और PTI के सीनियर नेता फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच इस बात की भी खबरें और अटकलें तेज हो गई है कि इमरान खान की भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग की बड़ी घटना हुई है। उत्तरी कैलिफोर्निया के हाफ मूनवे में फायरिंग की 2 घटनाएं हुई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। लेबर पार्टी के नेता क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बन गए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन के पिछले हफ्ते अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद गुरुवार को क्रिस हिपकिंस ने शपथ ली।
आर्थिक तंगी और महंगाई की मार से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन ध्वस्त हो गई है, जिससे बिजली सप्लाई बुरी तरह बाधित हो चुकी है। इससे लाहौर और कराची समेत देश के कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। सेल्फी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अक्षय कुमार ने पीएम मोदी के बयान का स्वागत करते हुए कहा, अगर चीजें बदलती हैं तो यह हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके आगे उन्होंने कहा, फिल्में बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। साथ ही अक्षय कुमार ने पीएम मोदी को सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बताया। अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का टीजर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, जब एक चट्टान 100 शैतान से टकराएगा। अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म भोला एक्शन ड्रामे से भरपूर है। इस फिल्म में अभिनेता एक कैदी के किरदार में नजर आने वाले, वहीं अभिनेत्री तब्बू एक पुलिस ऑफिसर का रोल अदा कर रही हैं। शाहरुख खान स्टारर पठान का ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म को ओपनिंग बम्पर बताई जा रही है। वहीं ट्रेड एक्सपर्ट जोगिंदर टुटेजा ने ट्वीट कर पठान के कलेक्शन को लेकर बड़ा दावा किया है। इन्होंने ट्वीट में लिखा, पठान पहले दिन ही 50 करोड़ कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लेगी। इस ट्वीट को सेव करके रख लो।